कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अध्याय 10वें स्कंद का श्रीमद् भागवतम का 32वां अध्याय द्वात्रिंशो अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो जाएंगे। श्री कृष्ण तथा गोपियों श्री कृष्ण का गोपियों के मध्य प्रकट होना। श्री शुकावाच सुखदेव गोस्वामी बोले इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुधु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, उनकी जो लालसा थी गोपियों की कृष्ण दर्शन को पुनः प्राप्त करने की। इसी कारण प्रगायंत सबने मिलकर रुदन किया, ये गोपी गीत गाया और प्रलाप किया, रोते हुए रुदन करते हुए इस गीत को गाया गोपियों ने। रुरुधु सुस्वरम राजन, और उनका रुदन भी सुस्वरम था। स्वरित मतलब स्वर में उनका रुदन था, जिसमें गा रही थी और रुदन कर रही थी। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा अति तीव्र थी हृदय में गोपियों की। अति तीव्र लालसा ही हमें भगवान के दर्शन करा सकती है। लौल्यम एक एकलम मूल्यम लौल्यम, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जहां भी आ, ये कृष्ण चेतना जाए, कृष्ण भक्ति मिल जाए, तुरंत उसको खरीद लो। विक्रयित, खरीद लो। और उस खरीदने का एक ही मूल्य है, वो है लोलुपता, लौल्यम। एक ही मूल्य है इस वस्तु को खरीदने का, वो है कृष्ण दर्शन लालसा। लौल्यम, लौल्यम मूल्यम एकलम, एक ही मूल्य है, वो है लौल्यम, लालसा। भगवान को प्राप्त करने की लालसा कितनी है हमारे अंदर, उत्कंठा कितनी है। तो जब इस प्रकार गोपियां रो रही थी, रुदन कर रही थी, गोपी गीत गाया उन्होंने, रुदन स्वस्वरित गोपी गीत गाया, रुदन करते हुए, प्रलाप करते हुए। हाँ, सुस्वर गाने, प्रलाप प्रलाप करने लगी। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा, करुणाजनक स्वर, सुस्वरम, रुरुधु, रोने लगी गोपियां, रोने लगी।
तासामाविर्भूत शौरी स्मयमानं मुखाम्बुजा पीताम्बराधरास्त्रग्भि साक्षात मन्मथा। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है ये। तासामाविर्भूत शौरी, भगवान का एक नाम है शौरी। शौरी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण। तासाम आविर्भूत शौरी, भगवान वहां पे प्रकट हो गए अचानक, गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। स्मयमानाम मुखाम्बुजा, स्मयमाना, उनके मुख पर सुंदर मुस्कान थी, भगवान के मुख पर, उनके वदन कमल पर सुंदर मुस्कान थी कृष्ण। पीताम्बराधरस्रग्वी, पीताम्बर वस्त्र भगवान ने सुंदर धारण कर रखे थे। गले में वैजंती माला थी, स्रग्वी, फूलों की वैजंती माला जो उनके चरणों तक आती थी। स्मय स्रग्वी साक्षात मना मत था, जैसे स्वयं कामदेव के भी मन को मथने वाले साक्षात मन मथा, स्वयं कंदर्प के भी मन को हरने वाले, इस प्रकार भगवान का सुंदर दृश्य प्रकट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। पीताम्बर वस्त्र धारण करा हुआ, वैजंती माला भगवान ने पहनी हुई, मुख पर सुंदर स्मित, मृदु मृदु हास्य, मृदु मुस्कान, और वहां पे भगवान आविर्भूत हो गए। शौरी, भगवान शौरी मतलब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। ताविलोक्यागतं प्रेष्ठम्, विलोक्य प्रीति प्रेष्ठम, प्रीति उत्फुल्ल दृशोबलाः उतस्तस्तुरु उगपतः सर्वास्तवा प्राणम इवागतम तमागतम। भगवान को आए देख, प्रेष्ठम, उनके परम प्रियतम भगवान कृष्ण को आए देख उन गोपियों ने, विलोक्यम, देखा, भगवान की ओर देखा उन्होंने, और प्रीति, अब प्रीति के कारण, प्रसन्नता के कारण, अबला, उन गोपियों ने, उत्फुल्ल दृशा, उनके दृश्य, उनके चक्षु, उनके नेत्र उत्फुल्ल हो गए, बड़े बड़े हो गए, भगवान को एकटक होके देख रही हैं बड़े बड़े नेत्रों से। उनके नेत्र मानो खिल उठे हों, उत्फुल्ल, ऐसा फूल खुलता खिलता है ना, वैसे उनके नेत्र खिल गए भगवान के दर्शन प्राप्त करके पुनः। सर्वायुगपत उतरस्तु, वो सब एक साथ, सर्वा युगपत, एक साथ खड़ी हो गई, उतस्तु, उठ खड़ी हुई सारी गोपियां। इवा प्राणम आगतम तन्वः, जैसे कोई मृत शरीर में प्राण आ जाते हैं ना वापस, मानो उनके प्राणों का संचार हो जाए, उनके शरीर में हो गया हो। प्राणम आगतम तन्वा, शरीर में स्फूर्ति आ गई, मानो प्राणों का संचार पुनः उनके शरीर में हो गया हो। काचित
मुदा काचित् कराम्बुजा शौरजे ग्रहे जनिला मुदा काचित् दधार तदपांस चंदन रूषितम। काचित मुदा, एक गोपी ने, काचित, एक गोपी ने क्या किया, मुदा बड़े ही प्रेम से, शौर्य भगवान कृष्ण का, करम्बुजम भगवान के दोनों हाथ पकड़ लिए उसने कि अब भाग ना जाए पुनः। काचित कर अंबुजम अंजलिना, अपने हाथों में ले लिए भगवान के दोनों भुजाएं। कर कमल, कर कमल अपने हाथों में ले लिए। काचित तच्चंदन रूषितम, और किसी दूसरी गोपी ने चंदन चर्चित, जो चंदन लगा होता है भगवान के दोनों बाहु में, बाहुम अंसे धतार, भगवान की भुजदंड को अपने अंसे धतार, अपने कंधे पर रख लिया एक गोपी ने। देखिए भगवान, एक गोपी ने भगवान के कर कमल पकड़ लिए, दूसरी गोपी ने भगवान के कंधों को, भगवान की भुजाओं को जो चंदन लेपित थे अपने कंधों पर रख लिया दूसरी गोपी ने। काचित, काचित अंजलिना घृणात् तन्वी ताम्बूलचर्वितम् एका ततङ्घ्रिकमलम् संतप्तास्तनयोरधात्। और एक गोपी ने क्या किया, काचित, काचित तन्वी चर्वितम, भगवान का जो चबाया हुआ पान तांबूल था अपने दोनों हाथों में अंजलि में भर लिया, उनके चबाए पान को ले लिया। अंजलि ना घ्राण, अपने अंजलि में ग्रहण कर लिया भगवान के चबाए हुए तांबूल पान को। तद अंग्री कमलम संतप्तः स्तनयो अधात, और एक गोपी ने उनके चरणों को, चरण कमलों को, कमलम संतप्ता, अपने को संतप्त करते हुए, तृप्त करते हुए, स्तनयो अधात, अपने स्तनों पर रख लिया भगवान के चरणों को। तो गोपियों ने पूर्ण रूप से पकड़ लिया भगवान को। तो एक गोपी ने भगवान के कर कमलों को पकड़ा, एक गोपी ने भगवान की दोनों चंदन लेपित भुजाओं को अपने कंधे पर रख लिया, एक गोपी ने भगवान के चबाए हुए तांबूल को अंजलि भर के अपने अंजलि में ले लिया, एक गोपी ने भगवान के चरणों को अपने स्तनों पर रख लिया। ये इस सुंदर विवरण यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इसका सुंदर विवरण करते हैं। तो हमारे आचार्यगण इस पूरे अध्याय का एक मानो सार दे रहे हैं, या शुरू के कुछ इन श्लोकों का सार दे रहे हैं। तो श्री गोपी गीत में ब्रज देवियों ने विरह विवश अवस्था में श्री कृष्ण के चरणों में विविध प्रार्थना की, ये हमने सुना गोपी गीत में। और अंत में रात के समय वन भ्रमण से श्री कृष्ण के कोमल चरणों में व्यथा ही संभावना से वह अत्यंत कातर हो उठी। रात्रि का समय,
जमुना जी का पुलीन था। और श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से सबने मिलकर करुण स्वर में मुक्त कंठ से रुदन किया। श्री ब्रजेंद्र नंदन है गोपी गीत के एकांत अधीन। भगवान तो गोपियों के अधीन है, गोपी रस के अधीन है। वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण गोपियों के प्रेम रस आस्वादन के लोलुप है भगवान भी। कृष्ण दर्शन लालसा केवल गोपियों को नहीं है, गोपी दर्शन लालसा भगवान को भी है। गोपियों की प्रेम चेष्टाएं देखने के लिए और अपने भिरे में उनका प्रेम आलाप सुनने की लालसा से भगवान अंतर्हित हो गए थे। गोपियों की प्रेम भरी चेष्टाएं और उनका आलाप जो भिरे में उत्पन्न उससे प्रकट हुआ, उसको देखने के लिए तो भगवान अंतर्हित हुए थे, उसको सुनने और देखने के लिए। और वहीं पे छुपकर उन्होंने गोपियों के मुख, ये गोपी गीत, ये प्रेम रस माधुरी का आस्वादन किया भगवान ने। भिरे में ही गोपियों के महाभाव सिंधु का समधिक उच्छ्वास है। महाभाव सिंधु मतलब समुद्र, उसी आलोड़ित प्रेम सिंधु की उताल तरंग मालाओं में यथेश संतरण किया। उस महाभाव सिंधु समुद्र की जो तरंगे हैं उसमें भगवान ने डुबकियां लगाई और अपने विरह रूपी मंदराचल द्वारा आलोड़ित उस महाभाव सिंधु से गोपी गीतामृत निकलकर साधक जगत को महाकल्याण किया। इस गोपी गीत ने साधक जगत का महाकल्याण किया। इस गोपी गीत ने साधक, अब देखिए गोपी गीत तो हमने सुना, अब इससे शिक्षा क्या मिलती है? प्रश्न ये उठता है, हम साधकों के लिए क्या शिक्षा है? देखिए गोपी गीत का जो शिक्षा है वो साधकों के लिए एक है और सिद्ध लोगों के लिए एक है। जो परम रसिक वैष्णव हैं उनके लिए कुछ और शिक्षा है, और साधकों के लिए, हम जैसे साधकों के लिए कुछ और ही शिक्षा है गोपी गीत से। लिखते हैं यहाँ पे हमारे आचार्यगण सुबोधिनी टीका में, लिखते हैं केवल साधना संपत्ति से श्री हरि किसी से के प्रति संतुष्ट नहीं होते। केवल साधना से भगवान संतुष्ट नहीं होते। देखिए साधकों के लिए शिक्षा है ये, केवल केवल साधना संपत्ति से श्री हरि किसी से के प्रति संतुष्ट नहीं होते। एकमात्र दैन्य ही उनके दोष का कारण है, मतलब संतुष्टि का कारण है। दैन्यता होनी चाहिए आपके भजन में, ह्यूमिलिटी, दैन्यता, दीनता होनी चाहिए। दीन दीनता होनी चाहिए, दैन्यता, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके भजन में। दैन्यता कह रहे हैं, ये तो साधकों के लिए शिक्षा हो गई, दैन्यता। और जो प्रेमिक भक्त हैं, जो सिद्ध वैष्णव है, उनको क्या शिक्षा दी इस गोपी गीत ने? स्थितोपि प्रेमणि तत् अग्र आयत जात कृपा विशेषभ्याम द्वाभ्याम मनुत्व तत्शरणम न स्यात्। जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, प्रेम के होने से श्री हरि, ठीक है प्रेम आ गया एक प्रेमिक वैष्णव में, रसज्ञ वैष्णव, क्या उससे कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे? कहते हैं नहीं। जीव गोस्वामी कहते हैं नहीं, प्रेम जनित व्याग्रता या उत्कंठा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेम से जनित व्याग्रता या उत्कंठा, उत्कंठा और तत्जनित श्री कृष्ण की कृपा, जो उस उत्कंठा से जो कृपा आएगी, अनुकंपा आएगी,
हाँ, तो प्रेम जनित व्याग्रता या उत्कंठा, और उससे उससे जन्म लेती है भगवान की कृपा। जब ये दोनों मिल जाते हैं, उत्कंठा और कृपा भगवान की, तब तब भगवान की का प्राकट्य होता है। तो प्रेम, उससे दैन्य था उत्कंठा उत्पन्न होना ही प्रेमिक रसिज्ञ वैष्णवों का परम आदर्श है। प्रेम और तत्जनित दैन्य उत्कंठा, कृष्ण दर्शन लालसा से उत्कंठा बोलते हैं, जो प्रेम से ही जिसका जन्म होता है। पहले तो प्रेम आए, फिर उत्कंठा उत्पन्न होनी चाहिए। कृष्ण दर्शन लालसा, लोलुपता, लौल्यम आ जाना चाहिए। वही प्रेमिक रसिज्ञों का परम आदर्श है, चरम आदर्श है। तो साधकों के लिए दैन्यता और प्रेमिक रसिज्ञों के लिए उत्कंठा, तब भगवान प्रकट होते हैं। दैन्यतम परम प्रेमणा, दैन्ययन्तु परम प्रेमणा, दैन्यता परिपाकेन जयन्ते तासाम गोकुल नारिणी नारिणवामिमा कृष्ण वियोगता। दैन्य प्रेम की परिपक्व अवस्था से उत्पन्न होता है। और ये दैन्यता कब आएगी? जब प्रेम का परिपक्व अवस्था हो जाएगी, जब आएगी। आप आर्टिफिशियली दैन्यता को आप, ये प्रकट नहीं होगी। प्रेम की परिपक्व अवस्था में दैन्यता, दैन्य प्रेम, प्रेम के साथ दैन्यता। और श्री कृष्ण विरह में गोकुल नारियों का जो परम दैन्य प्रकट हुआ, वही दैन्यता का चरम आदर्श है। चरम आदर्श तो वही है जो गोपियों के द्वारा प्रकट किया गया। वे, और खासकर विशेषकर इन विरहणी गोपियों के द्वारा प्रकट किया गया दैन्यता। जो भी हो, गोपियों का करुण रुदन सुनकर कृष्ण का कोमल चित्त द्रवित हो गया। वे उनके आगे आ खड़े हुए भगवान। तासामाविर्भूत शौरी स्मयमाना मुखाम्बुजः पीताम्बराधरस्त्रग्वा साक्षात् मन्मन मन्मथः। उस रोदनशील गोपियों के बीच हास्य मधुर वदन कमल, पीताम्बरधारी, वनमाली आभूषित साक्षात मनमत श्री कृष्ण आविर्भूत हो गए। श्री कवि कर्णपूर्ण दास जी ने लिखा है, श्री कृष्ण गोपी सभा में मूर्तिमान रति उत्सव की तरह आविर्भूत हुए। जैसे कोई रति का उत्सव हो। रति मतलब, रति मतलब प्रेम का उत्सव हो। और किस प्रकार भगवान प्रकट हुए? मानो करुणा मिश्रित अरुण कटाक्षाओं, कटाक्ष से गोपियों की अंतः कलेश रूपी लता को उखाड़, जड़ जड़ से उखाड़ते हुए। जो क्लेश रूपी लता थी गोपियों की, उसको जड़ से उखाड़ दिया। मानो उस उस उत्सव ने, भगवान इस तरह प्रकट हुए गोपियों के समक्ष। करुणा मिश्रित, करुणा से भरे भगवान प्रकट हुए। और उनके 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 नेत्र, उनके कटाक्ष ने गोपियों की कलेश रूपी लता को जड़ से उखाड़ दिया। किसी अनिर्वचनीय मृदुर हास्य ज्योत्सना, जिसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, उस अनिर्वचनीय, उस मृदु हास्य ज्योत्सना भगवान की, जो हास्य से गोपियों के मन रोग अंधकार को दूर कर दिया भगवान ने।
मधुरिमा के गौरव गांधीर्य से गोपियों के चित्त में रह रहकर उदित रोदन खेद आदि को स्मृति तक को लुप्त कर दिया। अब गोपियों की जो स्मृति थी रुदन करने की, कलेश में, दुख में, वह स्मृति ही लुप्त हो गई जैसी भगवान को देखा। मानो कृष्ण ही उनके चित्त बन गए हों। मानो अभिसार के समय, मिलन के समय, प्रेम के समय अब तक निरंतर अपना प्रसिद्ध मंगलमय अंग शोभा सौभाग्य उन लोगों के आगे भगवान ने रख दिया। मानो संपूर्ण कृष्ण प्रकट हो गए, उनको उनको उनके अपने आप को उनके सामने रख दिया भगवान ने। और भगवान ने ये विश्वास उत्पन्न किया उनके सामने। मेरे वेग को लेकर उन्हें इधर उधर खोजा गया, फिर भी स्वप्न विलास की तरह अनुभव कराते। अब विरह में इधर उधर खोज रही थी गोपियां, वो स्वप्न बन गया था उनके लिए। सब लुप्त हो गई वो स्मृति। वो मानो स्वप्न में कृष्ण अलग हुए थे उनसे। विरह प्रमद मदन आनंद रस से उनके हृदय का प्रक्षालन भगवान ने किया। प्रेमानंद से उनके हृदय का प्रक्षालन किया भगवान ने गोपियों से। विरह अनल से प्रतप उनके ध्येय जो विरह की अग्नि में जल गए थे, भगवान ने अपनी अपनी तृप्त शीतलता से उस ध्येय में जो अग्नि उत्पन्न हुई थी विरह की, उसको प्रशमित किया, शांत किया। निकल गए प्राणों को पुनः यथा भगवान ने स्थापित किया उनके शरीरों में। विरह जैसी कोई मानो वस्तु ही उनके कर्णों के कुहरों में, रंध्रों में मानो प्रवेश ही नहीं हुई हो, ऐसा भाव प्रदीप्त करते भगवान प्रकट हुए। मानो अकेले वह ही एक समय सबको आलिंगन कर रहे हैं भगवान, और अतिशय मधुर अधर संभोग के बिना भी एक साथ उन सबके कपोलों को चुंबन प्रदान कर रहे हैं भगवान। ऐसा चातुर्य भगवान प्रकट करते हैं उस समय। वहीं रहते भी मानो कहीं से आए साक्षात कामदेव की तरह पीतांबर की कांति से मनोहर बनी झूमती वनमाला से विभूषित श्री गोपीनाथ आविर्भूत हो गए वहां पर। और कैसे आए? मानो गोपियों की हृदय आकाश से, मानो भूगर्भ से, मानो किसी अन्य वन से उन्हें देखकर कज्जल युक्त आंखें ब्रजबालाएं जो काजल, जिनकी नेत्र काजल से युक्त थे, एक साथ समुल्लासित हो उठी, उत्फुल्ल हो उठी। उनकी आंखें, उनका अंग प्रत्यंग किस प्रकार, किसी कारणवश अकस्मात जैसे मानो पूर्ण चंद्र उदित हो जाए आकाश में, और जो जलाशय है उसमें जो कुमुदनियां हैं, वो कुमुदनियां खिल जाए, बंद कुमुदनियां खिल जाए, लिली उसकी तरह। जिस प्रकार वृष्टि जो लंबे समय तक बंद हो गई थी, वर्षा, वो एकदम अकस्मात बादल से रिमझिम वर्षा होने शुरू हो जाए, वृष्टि होनी शुरू हो जाए। और जो चातक पक्षी है, युवतियां हैं चातक, वो जी भर के मानो वर्षा का जल का पान करें, चातक पक्षी की तरह। चारों ओर समुज्ज्वल अग्निशिखा के संताप से दग्ध वन में मानो बिना बादलों के ही बरसात हो जाए। देखकर मानो हरिणियां आकर आनंद से झूम उठे, हरिणियां रमणियों की तरह झूम उठे। परलोक जाकर वहां से लौटकर आई मानो जीवात्मा अति कृष्ण ध्येय की तरह साथ साथ खड़ी हो जाए, अपने ध्येयों के साथ संताप भूल जाए और उत्कंठा के साथ प्रिय के निकट गई। श्री सुखदेव गोस्वामी मुनि ने प्रधान प्रधान गोपिकाओं की श्री कृष्ण के साथ मिलन की परिपाटी
और सभी गोपिकाओं के साथ एक साथ मिलन का वर्णन कर सर्व लीला मुकुटमणि श्री रास लीला का वर्णन करेंगे अभी श्री सुखदेव गोस्वामी। श्रीधर स्वामी पाद ने रास के लक्षण बताए। श्रीधर स्वामी लिखते हैं रास के क्या लक्षण हैं। रास्यो नाम महु नर्तक युक्त नृत्य विशेष। मानो रास किसे बोलते हैं, बहुत सी नर्तकियों के साथ नृत्य विशेष ही रास है। श्री श्रीधर स्वामी लिखते हैं इस प्रकार, बहुत सी नृत्यकियों के साथ नृत्य विशेष ही रास है रास। अलंकार शास्त्रों में लिखा है नटगण और नर्तकियां मंडलाकार में खड़ी हो जाती हैं, राउंड सर्कल में खड़ी हो जाती। नर्तक और नर्तकियां, नट लोग नर्तकियों के कंठ को धारण करते हैं, नर्तकियां परस्पर हाथ पकड़कर उन लोगों के साथ नृत्य करती हैं, इसी का नाम रास है। किंतु केवल नृत्य मात्र ही रास नहीं, ऐसा नहीं कि नृत्य करना ही रास है, ऐसा नहीं। रास रजनी में गोपियों के साथ गोपीनाथ की सभी लीलाएं रास लीला ही हैं। केवल मंडकाल में खड़े होकर नृत्य करना केवल वही रास नहीं है। हमारे आचार्य लिखते हैं, लघु तोषणी टीका में लिखते हैं, श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि गोपियों का उनके द्वारा उन गोपी उस वेणु नाद का अनुसरण करना, पीछे भागना, राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का अंतर्धान के लिए खेलना और प्रादुर्भाव होकर गोविंद द्वारा गोपियों का जो वस्त्रांचल है, जो उनका दुपट्टा है, उससे गोपियों का क्या करना, आसन बनाना भगवान के द्वारा, और गोपियों से कूट प्रश्न उत्तर करना, प्रसंग करना, नृत्य उल्लास करना, रति क्रीड़ा करना, तत्पश्चात जलकेली करना, जल में वाटर स्पोर्ट्स, जलकेली करना, यमुना के उपवन में विहार करना, ये सभी रास लीला ही है भगवान की, सभी रास लीला है। इसलिए 33वें अध्याय में एक श्लोक आएगा, अभी तो हम 32वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 33वें अध्याय में आएगा, एवं शशांक सुविराजिता निशा सा सत्य कामो अनुरता बलागणः शिशेवात्मा वरुद्ध सोरदा सर्वः शरत काव्य कथा रसाश्रया। सत्य संकल्प भगवान, सत्य संकल्प क्या होते हैं, जिन्होंने जो संकल्प किया उसको सत्य होना निश्चित है। सत्य संकल्प भगवान कृष्ण ने अपनी उस अनुरक्ता अबलाओं को लेकर चंद्र किरणों से शोभित और काव्य में जिस शारदीय रस समूह शरद रात्रियों में की बात वर्णित की है, उन सब रसों का आश्रय पूरी रात गोपी सुरत विषय खाव भाव अपने मन में अवरुद्ध कर उन सबके साथ रास विहार किया भगवान ने। इस श्लोक में श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अर्थात कृष्ण ने अपनी पूरी किशोर अवस्था की सभी रात्रियों में रास लीला की थी। एक्चुअली भगवान जब किशोर अवस्था में आए तो सारी रात्रियों में भगवान ने रास क्रीड़ा की थी गोपियों के साथ। श्री विष्णु पुराण में भी लिखा है, पराशर मुनि कहते हैं विष्णु पुराण में, सोपी किशोर कम व्यो, जब भगवान किशोर अवस्था के हुए, भानयन मधुसूदना, वो भगवान मधुसूदन ने प्रेमे स्त्री रतन कुटस्थः शपाक्षु शपिताहिता, वो भगवान जो अशुभ विनाशकारी है, उन मधुसूदन श्री कृष्ण ने स्त्री रत्न समूह या गोप रमणियों के बीच रहकर बहुत रात्रियों में रमण किया। केवल एक रात्रि में रासलीला नहीं हुई,
जब से भगवान ने किशोर अवस्था प्राप्त की, जब से प्रतिदिन रास लीला हुई है। चैतन्य चरितमिता में लिखा है, वात्सल्यावेश कैलो कुमार सफला, भोगन सफल कैलो लैला सखा बला। भगवान जब कुमार अवस्था में थे तो वात्सल्य प्रेम के आवेश में थे भगवान, वात्सल्य प्रेम। और जब भोगन अवस्था में आए भगवान, तो भगवान ने भोगंड सफल कैलो लैया सखा बला। तो भगवान अपनी सखाओं के साथ साख्य रस में थे मुख्य, सखा बला। राधिकादि लैया कैलो रासादि विलास, वांछा भरी आस्वादिलो रसेर निर्यास। और जब भगवान, और फिर भगवान ने राधिक आदि लैला कैलो रासादि विलास, राधा रानी के साथ रास किया, रास विलास किया भगवान ने। वांछा भरी आस्वादिलो रसेर निरास, और अपने पूर्ण तृप्ति आस्वादन किया उस रास लीला का भगवान ने। रसेर निर्यास, जिसमें रस ही रस भरा पड़ा है, उस रस का आस्वादन किया स्वयं भगवान कृष्ण ने। किशोर वयस कामा जगत सकला, रसादि लीलाए तीन करिलो सफला। किशोर अवस्था में भगवान ने अपनी सारी इच्छाओं को पूरी पूरी किया, रसादी लीला की, और और अपने आप को माना जैसे वो सफल हो गए हो, उनका अवतार लेना सफल हो गया। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि महाराज के पश्चात श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था की सभी रात्रियां गोपियों के साथ रास विहार में बिताई। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में महारास वर्णन के पश्चात 34वें अध्याय में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री नंद, ये तो अभी 32वां अध्याय में पढ़ेंगे, 34वें अध्याय में कह रहे हैं, नंद आदि गोपों के साथ अंबिका गमन करना, रात के समय बृहत कार्य अजगर द्वारा नंद महाराज को पकड़ने का, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से उस अजगर को विद्या रूप धारण करना का वर्णन है। श्री कृष्ण बलदेव द्वारा अपनी अपनी प्रिय गोपियों के साथ होली लीला करना, शंखचूड़ का वध, ये सब आगे वर्णन कर दिया जाएगा। तत्पश्चात 35वें अध्याय में युगल गीत आरंभ होगा। तो अभी तो हमारा 31वां अध्याय ही पूर्ण हुआ है, तो हम 32वें अध्याय में ये साइनोप्सिस, ये सार दे दिया हमारे आचार्यों ने। इस प्रकार हम अपने श्लोक पर आते हैं। इति शुकवाच इति गोप्यः प्रगायन्ति प्रलपयन्ति च चित्रधा, रुरुधु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जो हमने अनेक श्लोक पढ़े, उस पर हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबसे पहले, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इस 32वें अध्याय में श्री हरि में आए और गोपियों ने अपने अंगों के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया भगवान के समक्ष। उनके द्वारा श्री कृष्ण की पूजा, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने इन श्लोकों में किया। कृष्ण ने भी उन गोपियों के बदले में पूजन किया और प्रेम की उक्तियों के द्वारा गोपियों के प्रति अपनी ऋणी रूपता का स्थापन किया कि भगवान कितने ऋणी हो गए गोपियों के प्रेम से। ये कृतज्ञता भगवान ने प्रकट की। इसी प्रकार गोपियों ने आश्चर्य मय तान और ताल के साथ चित्रता गायन करते हुए भगवान की स्तुति की। और जब अति विविधता का उफान आया तो गोपियां सुंदर रुदन में, स्वर में रुदन करने लगी।
इस पद्य में भगवान को शौरी करके पुकारा है। तासाम आविर्भूत शौरी, ये कृष्ण का नाम सुखदेव गोस्वामी की कृष्ण के प्रति असूया भाव को प्रकट करने वाला है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी गोपी भाव में है। सुखदेव गोस्वामी भी जो कथाकार हैं वो भी स्वयं गोपी भाव में है जब परीक्षित महाराज को कथा बता रहे हैं, जिसका भाव यह है कि श्री कृष्ण का जन्म कुटिल अंतःकरण वाले क्षत्रियों की जाति में हुआ। वसुदेव जी का नाम शौरी था, शौर। इसलिए वह प्रेमवती इन गोपियों को इतना अधिक दुख देकर उनके ऊपर अपनी शौर्य प्रकट कर रहे हैं भगवान, इसलिए उनका नाम शौरी। यदि इनका जन्म सरल अंतःकरण वाली गोप जाति में होता तो भगवान इतने कुटिल नहीं होते। ये अर्थ मानो निकल रहा हो। अतएव शौरी मतलब क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया ना भगवान ने, वो क्षत्रिय थे, तो इसमें भगवान शौरी मतलब वसुदेव के पुत्र वो शौरी, वो क्षत्रिय थे। कह रहे हैं अगर भगवान गोप जाति में जन्म लेते तो इतने कुटिल नहीं होते, भगवान कभी अदृश्य नहीं होते। अतएव वे इन गोपियों के दुख में हंस रहे हैं। वस्तुतः कृष्ण की ये मुस्कान गोपियों को आनंदित करने के लिए ही थी। उनका मुखाम्बुज भले ही हंस रहा था परंतु हृदय भगवान का संतप्त था। उन्होंने अपने पीताम्बर को दोनों कंधों से आगे लंबा फैलाकर दोनों हाथों से धारण किया था, मानो अपने अपराध की क्षमा मांग रहे हो भगवान जब प्रकट हुए गोपियों के समक्ष। यह भाव प्रकट हो रहा है। उन्होंने माला पहन रखी थी, अर्थात वे प्रेयसी के द्वारा पहनाई हुई माला को ही दिखाना चाहते थे। वे साक्षात मनमथ थे, अर्थात समष्टि कामदेव को के मन को भी मथ रहे थे भगवान। इतने सुंदर प्रकट हुए भगवान। वह सारे जगत को मोहित करने वाले कंदर्प को मोहित करने के लिए उसके हृदय में काम भाव बनकर प्रकट हो गए थे भगवान। उन्होंने इस कामदेव को आगंतुक स्त्री भाव कराकर मोहित कर दिया। अर्थ यह है कि वे कामदेव श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन कर काम बाण से पीड़ित होकर खुद मोहित हो गया। कामदेव खुद मोहित हो गया भगवान के सुंदर दर्शन को देखकर, उस छवि को देखकर। ये कामदेव श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन कर स्वयं काम बाण से पीड़ित होकर मोहित हो गया। वहां पर यह प्रकट होता है कृष्ण की प्रियों सी ये जो गोपियां हैं किसी दिव्य स्वरूप कंदर्प के ही बाणों से पीड़ित हो उनके साथ रमण करती हैं। वह प्राकृत जगत मोहन कामदेव के बाणों से पीड़ित नहीं हो सकती। देखिए एक प्राकृत कामदेव के बाणों से गोपियां कभी पीड़ित नहीं हो सकती। ये तो अप्राकृत श्रृंगार रस राज मूर्ति, वो परमानंद घन मूर्ति, वो षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण जैसे कामदेव से के बाणों से ही हताहत हो सकती हैं, पीड़ित हो सकती हैं गोपियां। प्राकृत कामदेव में वो रास का अधिकार नहीं है। प्राकृत कामदेव को याद रखिएगा, जो प्राकृत कामदेव है उसको रास में कोई कोई अधिकार नहीं है, उसका रास विहार में। उस समय श्री कृष्ण साक्षात मनमत थे, अर्थात महामोहन बनकर अपने माधुर्य का इस प्रकार आविष्कार कर रहे थे जिससे उन गोपियों का ध्येय अपूर्व दुख सारा विस्मृत हो गया। गोपियों को ऐसा समझना चाहिए। तब गोपियों की इंद्रियों में प्राण आ गए, फिर भी मूर्छित गोपियों का उठ खड़ा होना कृष्ण के आगमन के कारण ही संभव हुआ था। सभी गोपियों के में मुख्य किन्हीं गोपियों के अपने अपने स्वभाव के अनुरूप प्रेम चेष्टाओं का 5 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। हमने 5 जो श्लोक पढ़े थे शुरू में,
ये गोपियों की प्रेम चेष्टाएं हैं। काचित किसी युद्धेश्वरी ने कृष्ण के दाहिने हाथ को अंजलि में ग्रहण कर लिया। हाँ, इनमें विनय में मैत्री होने के कारण स्पर्श की उत्सुकता का भाव है। स्पर्श किया भगवान। ये युद्धेश्वरी आदर्श से स्पर्श कर रही है अथा स्नेहवती गोपी है। एवं कांत के पराधीन रहने वाली दक्षिणा नायक का सर्वप्रथम आने के कारण ये सबसे ज्येष्ठा है। अन्य नायिका ने चंदन के चित्र से लिप्त उनकी भुजाओं को अपने कंधे पर स्थापित कर लिया। इससे ज्ञात होता है कि इनका अपने कांत के वामन भाव में स्थित होना ही उचित है। कुछ गोपियां दक्षिण भाव की थी, कुछ गोपियां वाम भाव उत्तर भाग वाम की थी। अलग अलग भावों के कारण गोपी ने अलग अलग अपनी प्रेम चेष्टाएं दिखाई भगवान के प्रति, क्योंकि इनमें आदर की गंध अपने ओर से आलिंगन कर रही थी। किंचित घृत स्नेह मिश्रित मधुमती हैं जो अपने साख्य भाव को प्रकट कर रही हैं। ये कुछ स्वाधीन कांता हैं या दक्षिणा गोपियां हैं, दक्षिणा भाव की गोपियां। जन युद्धेश्वरी ने अंजलि में श्री कृष्ण के अर्ध चर्वित जो तांबूल है, भगवान का आधा चबाया हुआ पान को, जो दास्य प्राय गोपियां थी या मैत्री वाली गोपियां थी, उन्होंने भगवान के अपनी अंजलि में भर लिया। तो श्री कृष्ण जो दक्षिणा चरण कमल को अपने हाथ में ग्रहण करती भूमि पर बैठकर अपने स्तनों पर रखा। जो दक्षिणा भाव की गोपियां थी, भगवान के चरण कमलों को अपने स्तनों पर रखा। ऐसा ज्ञात होता है कि तब कृष्ण अपनी बाई भुजा से प्रिया के कंधे का सहारा लेकर बाएं चरण से पृथ्वी पर टिककर खड़े हो गए थे भगवान। तो बाएं कंधा उन्होंने गोपी के कंधे पर रखा हुआ था, बाएं बाएं भाई भुजा, बाएं बाएं बाई, और भाई फुट पर भगवान चरणों पर खड़े हुए थे। और एक जो चरण थे उस गोपी ने अपने स्तनों पर रखा, भगवान के दाया चरण। प्राय मैत्री भाव वाली गोपियां दास्य संबंध युक्ता है एवं दक्षिणा गोपियां। इससे ज्ञात होता है कि दोनों ही नायिकाएं, एक चंद्रावली थी, उससे से एक प्रथमा चंद्रावली की सखी है। इस पर हमारे आचार्य इन श्लोकों के जो 5 शुरू के जो अपनी टीका देते हैं, शुरू के 5 श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते। तो 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 आज हम यहीं पे विराम देंगे कथा को। हमने 32वें अध्याय के शुरू के 5 श्लोक पर टीका सहित पढ़ी और उसका अर्थ समझा। गोप्यः कृष्णावनम। तो इस प्रकार गोपियों ने ऐसे ही अनेक वचनों का गायन किया। जब गायन कर रही थी फिर रुदन किया उन्होंने बैठ के। उस समय भगवान जब प्रकट हुए, श्री कृष्ण सोचने लगे गोपियां इस प्रकार रुदन कर रही हैं, इनमें मुझ कृष्ण के गोचारण में वन भ्रमण में दुख की संभावना का कर दैन्य विशेष उत्पन्न हो जाने के कारण इनमें रुदन उत्पन्न हो गया था। उनके प्राण निकलने वाले थे। अतः ऐसे वितर्क जिनके विषय में उत्पन्न हो रहे थे, उन गोपियों के बीच भगवान तुरंत आविर्भूत हो गए। भगवान सोच रहे थे कि इन गोपियों में जो, मैं जब चलता हूं वन में तो जो व्यथा, जो दुख अनुभव कर रही हैं गोपियां, कि कंकड़ कंटक चुभते होंगे, इसके कारण ये दैन्यता से भर गई हैं गोपियां, रुदन कर रही हैं, प्राण निकल जाएंगे अगर मैं प्रकट नहीं हुआ। तो भगवान प्रकट हो गए। इस घटना से ये दिखलाया गया कि जब अपने आप की भी परवाह ना कर, जब केवल कृष्ण को ही चाहते हुए विशेष दीनता उत्पन्न होती है तो कृष्ण की प्राप्ति होती है। याद रखिए, भगवान का प्रकट होना तब ये दिखाया गया
कि कृष्ण की प्राप्ति जब होती है जब अपने दुख को भूलकर कृष्ण के लिए दैन्यता उत्पन्न हो जाए, तब भगवान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण शूर वंश के थे, मतलब यादवों की शाखा है शूर वंश, मतलब इससे शौरी करके पुकारा। शूर वंश, वसुदेव जी शूर वंश के थे, शौरी के रूप में प्रसिद्ध है। फिर भी जब गोपियों के बीच आविर्भूत हुए तो उनका यह आविर्भाव सभी आविर्भावों से अपूर्व था। पहले कभी ऐसा आविर्भाव हुआ नहीं था भगवान का जो अब हुआ, जैसा कि आगामी श्लोकों में प्रकट किया जाएगा। गोपियों ने ऐसा कौन सा तप किया था जो इन श्री कृष्ण के अनन्य सिद्ध रूप और लावण्य के सार को नयनों से पान करती हैं, प्रतिदिन नवीन प्रतीत होता है और अन्यों के लिए दुर्लभ है। इस प्रकार गोपियों को लक्ष्य करते हुए जो जब भगवान मथुरा में प्रवेश किए थे और मथुरा में सारी स्त्रियां अपने अपने छतों पर भगवान के दर्शन कर रही थी, भगवान जब मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया था उस समय इन्होंने ये श्लोक गाया था मथुरा वासिनी में कि ऐसा कौन सा तप किया था इन गोपियों ने कि प्रतिदिन ऐसे माधुर्य का आस्वादन किया उन्होंने कृष्ण की। सारी छत पे स्त्रियां खड़ी हो गई थी कृष्ण कर ला। वे गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, गोविंद के प्रति दृढ़ रूढ़ भाव है, इसे संसार भय से भयभीत मुनिगण हम जैसे लोग चाहते हैं। इस आधार पर सर्वाधिक प्रेमवती गोपियों के बीच कृष्ण का इस प्रकार सर्वोत्तम प्राकट्य सर्वथा उचित ही है, यथा उचित है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गोपियों का प्रेम महाभाव रूढ़ प्रेम है गोपियों का। जैसे भोजन करते समय प्रति गस्सी कौर के साथ तुष्टि पुष्टि और शुद्धा, तुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन, पुष्टि मतलब नरिशमेंट और शुद्धा अपाय भूख का मिटना, ये तीनों एक साथ होता है। हर गस्सी के साथ हर कौर के साथ जब आप भोजन करते हैं तो तीन चीजें एक साथ होती है, आपकी तुष्टि, आपकी पुष्टि और आपकी शुद्धा शांत होती है। इसी प्रकार शरणागत को भक्ति, परमेश्वर के माधुर्य का अनुभव और वैराग्य एक साथ उत्पन्न होता है भक्त को भक्ति में। क्या क्या तीन एक साथ उत्पन्न होती है भक्ति, भगवान के माधुर्य का आस्वादन करना और वैराग्य, ये तीनों एक साथ प्रकट होते हैं भक्ति मार्ग पर। इसी आधार पर यहां भी गोपियों के माधुर्य अनुभव को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चार व्यू हैं भगवान के। प्राकृत कामदेव श्री कृष्ण की शक्ति है, अतः असाक्षात्कार रूप, परंतु ये कृष्ण वैसे प्राकृत कामदेव नहीं है भगवान। रास विहारी श्री कृष्ण का स्वरूप उस वासुदेव आदि से में भी मनमथ रूपता का प्रकाशन करने वाला है। इस प्रकार यहाँ पे हमारे आचार्य लिखते हैं। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी का मैं तात्पर्य पढ़ रहा था, तो भगवान वहां पे प्रकट हुए, अतः भगवान सहज स्मित के साथ कुछ विलक्षण प्रतीत हो रहा था। अर्थात धारण किए प्रयोग, इससे ज्ञात होता है कि उस समय कृष्ण ने पीताम्बर को कुछ विशिष्ट प्रकार से पहन रखा था, कुछ अलग प्रकार से भगवान ने पीताम्बर को धारण कर रखा था। तथा तीसरा विशेषण है सृग्वी, इस शब्द में प्रशंसा है। तो इस प्रकार मुस्कुराने से श्री कृष्ण के मन की सुप्रसन्नता अभिव्यक्त हो रही है, मानो वो जताना चाह रहे हो मुस्कुराते कि मैंने तो तुम्हारा त्याग किया, वह तो हंसी मात्र थी। पीताम्बर विशेषण से प्रकट होता है कि उन्होंने पीताम्बर ओढ़कर सिर पर स्वयं को आवृत कर लिया था, भगवान छुपा लिया था अपने आप को, छुप गए थे वहीं झाड़ियों के पास। मानो गोपियों का परित्याग से वे स्वयं संकुचित चित हो रहे थे, माला धारण करने से दिखा रहे थे कि मेरा केवल माला से ही संग था,
आप प्रियाओं के बिना मुझे किसी अन्य का संग रोचक नहीं लगता। ये भगवान मानो दिखा रहे हैं। यहाँ पर यह भी भाव है कि श्रोता परीक्षित के हृदय में श्री कृष्ण की उस रूप माधुर्य का प्रवेश कराने के लिए उस समय की शोभा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया। परीक्षित महाराज के हृदय में भगवान की वो छवि प्रकट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने इतना सुंदर वर्णन किया भगवान जब प्रकट हुए गोपियों के समक्ष। तो फिर आगमन से क्रम तो इस प्रकार विष्णु पुराण में वर्णन किया गया। तब गोपियों ने विकसित मुख कमल वाले श्री कृष्ण को पास आते हुए देखा। अतः विशेष प्रकार से युक्त प्रियो को देखकर उनकी आंखें खिल गई। रुदन की विवशता के कारण कुछ दर्शन के निर्णय नहीं कर पा रही थी तथा प्रिय सचमुच आ गए अथवा प्यारे को देखकर परम व्याकुलता के कारण उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था अथवा वह बलि भांति देखने पर फिर खड़ी हो गई। वह अबला की तरह विरह के कारण दुबली हो गई थी, असमर्थ थी खड़ी होने में भी गोपियां, फिर भी सभी एक साथ खड़ी हो गई। ये कारण था कि उनके सर्वाधिक प्रिय प्रेष्ठ उनके पास आ गए थे। एकमात्र प्रेष्ठ होने के कारण कृष्ण ही उनके मरण और जीवन के एकमात्र कारण थे। इसी कारण रूपता को दृष्टांत के द्वारा सिद्ध किया गया। तो इस प्रकार भगवान का आलम्बन विभाव कृष्ण को प्राप्त गोपियों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार किया। अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का उन्होंने सत्कार किया, आदर सत्कार किया। हाँ, तो इस प्रकार उसका वर्णन यहाँ पे अब हम कर चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं विराम देता हूँ कथा को। तो हमारा 32वां अध्याय के शुरू के 5 श्लोक हमने पढ़े। कल हम आखिरी आगे चलेंगे इस अध्याय में। भगवान की अपितु महारास लीला पुनः आरंभ हो, उसका वर्णन किया जाएगा सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। ठीक है, विराम देता हूँ कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हम साधकों के लिए क्या शिक्षा है? दैन्यता। वो सिद्ध वैष्णवों के लिए क्या शिक्षा है? उत्कंठा। इस बात का सदैव स्मरण कीजिएगा। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी।